सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव श्रेयांशनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंद्रभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों आचार्य भगवान समंद्रभद्र स्वामी रत्नखंड शापकाचार में चारित्र का भेद करते हुए बता रहे हैं कि हे जीव गृहीणाम त्रिधा त्रिष्ठत त्रैगुण शिक्षावृतात्मकम चरणम। जो श्रावक होता है उसके 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 शिक्षा व्रत और 4 गुण व्रत। ठीक है, नहीं होते 3 गुण व्रत। ठीक है, तो ऐसे मिलाकर के जो श्रावक होता है उसके 12 व्रत होते हैं और ये 12 व्रत जो पालता है उसका नाम श्रावक होता है। आचार्यों ने वहीं से श्रावक संज्ञा ली है। जिसने 12 व्रत पालना प्रारंभ किए उसका नाम है श्रावक, और जिसने 12 व्रत नहीं पाले वह अभी श्रावक की कोटि में भी नहीं, और जो श्रावक की कोटि में नहीं वो आहार दान देने का पात्र ही नहीं। चलो आगम के पास। प्रशीष भाई, आगम ने आचार्यों ने तो श्रावक बने बिना आहार देने का ही निषेध कर दिया। वो आदमी श्राव आहार नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता महाराज? दे देंगे हम तो, दूसरे के चौके में जाएंगे और आहार दे देंगे। नहीं, पहले श्रावक बनो उसके बाद तुम आहार दान दो। तो श्रावक बनने की क्या आवश्यकता? जो ये 12 व्रत पालेगा वह श्रावक होगा, जो श्रावक होगा वह भोजन करेगा, जो भोजन करेगा वही तो देगा। जो स्वयं बेचारा होटल पे जाकर के खा रहा है, होटल पे बैठ रहा है, अंडा मांस मछली सब खा रहा है, वो आहार कहाँ से दे? दिलीप भाई की बहू शाम को फोन लगाती है, एक पिज्जा का पैकेट ले आओ। शाम को वो आता है मोटरसाइकिल पे लेकर के और पिज्जा का वो पैकेट घर पे दे जाता है। तो घर मिलकर के उसको खाता है। अब तुम आहार दान दो तो क्या पिज्जा दोगे? क्या दोगे? तो रोटी सब्जी तो है ही नहीं ना, पिज्जा है, बिस्किट के पैकेट हैं, मैगी के पैकेट हैं, क्या है उसके पास? चिप्स के पैकेट हैं, बाजार के नमकीन के पैकेट हैं, वो घर में खा रहा है। तो वो जो खा रहा है तो आचार्य बोलते हैं कि हे जीव तुम श्रावक नहीं है। कौन है? भोगी है। और तुम भोगी है तो तुम्हारे पास आहार देने की योग्यता नहीं है। तुम पहले इन 12 व्रतों को लो,
और 12 व्रतों को जब लोगे तो तुम्हारी फिर श्रावक संज्ञा होगी, और जब तुम्हारी श्रावक संज्ञा आएगी तो तुम शुद्ध भोजन करोगे, और शुद्ध भोजन करोगे तो वह भोजन जो है मुनिराज को दान करोगे, क्योंकि दान की परिभाषा ही है स्वस्याति सर्गो दानम। दान किसे बोलते महाराज? पता ही नहीं। स्वस्याति स्वर्गो दानम, स्वा के धन का, स्वा के द्रव्य का देना दान है। अब बेचारे क्या करते, कलुगिया जीव हैं, किसी के यहाँ चौका लगा तो उसके यहाँ गांव भर की सारी डुकरियाँ पहुँच गईं और वहाँ के गिरास उठाए और दे आई, वहाँ दान दे दिया। हे जीव, चोरी का दोष और लगेगा, चोरी का दोष और लगेगा। क्यों महाराज? चोरी थोड़ी कर रहे हैं। हे जीव, तुम चोरी नहीं कर रहे, तुम्हें कैसे पता? जिसके घर में चौका लगा है तुम उसके घर पे गए तो उसने तुम्हें फोन करके बुलाया था क्या? उसने तुम्हें निमंत्रण दिया था क्या? और तुम उसके घर में घुस गए और जब घुस रहे थे तब उसका तुमने चेहरा देखा था क्या? समझो बात को, सब एक से नहीं होते। और आज वर्तमान में जो चौका लगाते हैं वो श्रावक नहीं है कि उनके परिणाम विशुद्ध हो। बेचारे बहुत सारे तो जबरदस्ती लगाते हैं, अहंकार में लगाते हैं। तो ऐसे में तुमने चौका लगाया है और तुम जबरदस्ती घुस गए, और जैसे ही तुम उसके चौके में घुसे वो तो अहंकारी था, उसके भाव बिल्कुल खराब हो गए, एकदम से खराब हो गए। और जैसे ही एकदम से खराब हुए और तुम तो घुसते जा रहे और उसका आहार उठा करके और देते जा रहे, तो हे जीव, इसका नाम आहार दान नहीं है, इसका नाम औषधि दान नहीं है कि कोई चौके में जो औषधि चला रहा है, हमें दे दो हम औषधि दान करें। हे जीव, तुम्हारी है ही नहीं तो तुम दान क्या करोगे? स्वा के धन का, स्वा के द्रव्य का दान होता है। दान की परिभाषा क्या? कल जो है अक्षय तृतीया है, दान दिवस है। कल क्या है? अक्षय तृतीया बोलते ना, तो कल ही है ना 19 तारीख। तो कहने का से क्या बोल रहे हैं, अक्षय तृतीया मतलब दान दिवस है। अब संसार में उसको किसी रूप में कोई भी मानता हो, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग है, लेकिन इस जैन धर्म में उसको अक्षय तृतीया को दान तीर्थ बोला गया है। अक्षय तृतीया के दिन से दान देने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। उसके पहले इस भूमि पर भोग भूमि थी, कोई किसी को दान नहीं देता था, कोई किसी का दान नहीं लेता था। सब लोग जो है कल्प वृक्षों से भोजन लेते थे। जब आदिनाथ भगवान पहली बार बने तो दान की प्रक्रिया अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हुई। और उसको अक्षय तृतीया क्यों बोला? अक्षय क्यों बोला? अब वो बोलो ना, भगवान आदिनाथ के कोई बेटे का नाम अक्षय होगा तो हमने अक्षय दे दिया। अब जी अम्मा देखो बुंदेलखंड की होशियार है, बोले इक्षुरस। यदि इक्षुरस से अक्षय तृतीया होती तो फिर 24 ही तीर्थंकर को इक्षुरस लेना चाहिए। 24 तीर्थंकर ने इक्षुरस लिया क्या लिया है? क्या लिया? अनार। आदिनाथ ने इक्षुरस का आहार किया, लेकिन 22 तीर्थंकर जो थे उन्होंने मात्र दूध की प्योर खीर खाई और खीर का आहार लिया। लेकिन आदिनाथ ने अकेले इक्षुरस लिया, लेकिन इक्षुरस से अक्षय नहीं बना है। अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है? अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो।
जिस दिन आदिनाथ ने आहार दान लिया उस दिन से दान की परंपरा उसी दिन से प्रारंभ हुई और जब तक यह कर्म भूमि चलेगी अभी 18,500 वर्ष तक वह दान की प्रक्रिया क्षय को प्राप्त नहीं होगी, अक्षय रूप से चलेगी। इसलिए जिस दिन आदिनाथ ने हार लिया वह दान दिवस है और उस दान दिवस को अक्षय तृतीया के रूप में बनाते हैं। यह कभी भी क्षय नहीं होगा, हमेशा निरंतर चलेगा, क्योंकि यह क्षय हो जिस दिन यह क्षय होगा अनुराग भाई उसी दिन धर्म का क्षय होगा। क्या तुम लोगों ने तो आगम पढ़ा, तुम तो होशियार हो, शब्द करिया यहाँ की तो खूब होशियार है। आगम पढ़ा ना अपन ने, उसमें लिखा है जब पंचम काल का अंत आएगा तो उस समय एक मुनिराज होंगे, एक श्रावक होंगे, एक श्राविका होंगी, एक क्षुल्लक होंगे, एक अवधि ज्ञानी होंगे। और जिस दिन मुनिराज का समाधि मरण होगा उसी दिन अग्नि का समापन होगा और उसी दिन पंचम काल का अंत होगा और उसी दिन धर्म का भी अंत होगा, फिर कोई धर्म नहीं रहेगा। इन सारी चीज़ों का एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे से मिलाव है। अग्नि का क्षय हो जाए, अब तुम जी करके दिखाओ, जी सकते क्या? बोलो सुनील भाई, बिना अग्नि के जी लो, जी नहीं सकते। ठीक है, बिना अग्नि के नहीं जी सकते, बिना धर्म के नहीं जी सकते, बिना दान के नहीं जी सकते। और दान जब तक चलेगा तब तक यह धर्म चलेगा। इसलिए इस दान दिवस के लिए हमने अक्षय तृतीया बोली कि यह अक्षय रूप से निरंतर प्रवर्तमान रहेगा। कब तक? तो जब तक पंचम काल का अंत नहीं आएगा तब तक यह चलती रहेगी। तो वह दान जो शुरू हुआ है वह किसका दान देना है? चंदन भाई, किसका देना है? महाराज चौके में घुस जाओ और चौकी में से उठाओ रोटी दे आओ और हो गए। फिर नहीं, तुम दान देने के पात्र हो कि नहीं? तुम श्रावक हो कि नहीं? बोलो दिलीप भाई, तुम श्रावक हो कि नहीं? नहीं हो। तो जो श्रावक नहीं है, आगम तो कहता है कि जो श्रावक नहीं है वह दान देने का पात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दान स्वाके द्रव्य का दिया जाता है और दान देने के लिए आहार जो है वह मात्र किसके यहाँ मिलेगा? तो श्रावक के यहाँ ही मिलेगा। जब श्रावक अपने लिए भोजन बनाएगा वो श्रावक होगा, उसके 12 व्रत होंगे और 12 व्रत में एक अतिथि संविभाग नाम का भी व्रत है। तो आचार्यों को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने उनके व्रतों में एक अतिथि संविभाग नाम का व्रत रखा है कि जो श्रावक बनेगा उसको सुनील भाई मुनिराज को अतिथि के लिए आहार दान देना ही पड़ेगा और नहीं दे रहा है तो उसका एक व्रत खंडित होता है। पहले अपने लिए भोजन बनाए और अपने लिए जो भोजन बनाए उसमें से अतिथि के लिए दान करे और फिर जो बचे वह श्रावक स्वयं खाए। ऐसा जो श्रावक होता है वह श्रावक के लक्षण होते हैं। अब बताओ तुम्हारी खांडू कॉलोनी में कितने श्रावक हैं? बोलो माता, खांडू कॉलोनी में कितने श्रावक हैं? श्राव तो हम तो इतने 10-12 दिन हो गए, हमें तो एक भी पड़गाते नहीं मिला है। ऐसे नहीं पड़गाएंगे, नहीं कब पड़गाना है? सट कर्माणी दिने दिने सट कर्माणी कब? हम नहीं बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, तुम बोलो महाराज अपनी व्यवस्था बना। हम व्यवस्था नहीं बना रहे, हम यहाँ का व्याख्यान कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है ना वो बता रहे।
कि वह अतिथि संविभाग उसको कब करना है, तो अपने भोजन से पहले, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, जो उसने अपने लिए बनाया है उसमें से ही उसको दान करना है। और तुमने अलग से एक्स्ट्रा बनाया। अब अनुराग भाई, आगम बोलता है यदि तुमने चौका लगाया और मुनिराज तुम्हारे यहाँ हार करने गए तो मुनिराज भी दोषी और श्रावक भी दोषी। चौका लगाया, तो चौका लगाया, चौका का नंबर लगाया, ये व्यवस्था आगम में नहीं है। ये तुमने भी दोष किया और मुनिराज भी तुम्हारे यहाँ गए तो वो भी दोषी। क्यों? क्योंकि तुमने चौका लगाया। क्या किया? क्यों लगाया चौका? चौका क्यों लगाया सुनील भाई? सुनील हमसे बोल रहे थे, बोले महाराज हमारा चौका नहीं लग सक रहा है, हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है। जी चौका क्यों नहीं लग रहा है? क्या तुम भूखे रहते हो? फिर हम श्रावक नहीं हैं। यदि हम श्रावक होते तो हमारा चौका तो रोज लगा होता और रोज हमारे पास जो है दान देने की प्रक्रिया होती। तो इसलिए हे जीव, दान जो होता है वह स्वा के द्रव्य का होता है, तन मन धन में से। तो आहार दान दो, औषधि दान दो, या फिर शास्त्र दान दो, या कुछ चार अभय दान दो। तो ये चार जो दान होते हैं वह स्वा के द्रव्य के देने के बाद उसको दान संज्ञा मानी गई। अब हम दूसरे के चौके में जबरदस्ती घुस गए और घुस करके हमने दे दिया। हे जीव, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तुम्हारी वस्तु ही नहीं है और बिना वस्तु के क्या लाभ होता है? सुशील भाई, सुशील नाम है इनका, सुशील भाई, सोने के रेट बढ़ गए, 3 लाख हो गए और सुशील भाई हंस रहे खूब, नाच रहे खूब। क्यों नाच रहे? अरे सोने के रेट बढ़ गए, सोने के रेट बढ़ गए। हे जीव, रेट तो बढ़ गए, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे पास सोना कितना रखा? सोना नहीं है, रेट बढ़ गए। रेट बढ़ गए, लेकिन किसके बढ़े? बाजार में रेट बढ़े लेकिन द्रव्य के बढ़े। तो द्रव्य तुम्हारे पास है कि नहीं? तो द्रव्य तो है नहीं है, और द्रव्य नहीं है तो रेट बढ़ गए। तुम्हारे क्या फायदा? फायदा किसको? फायदा किसको? जिसने अपना द्रव्य लगाया, जिसने अपनी वस्तु लगाई, जिसके पास द्रव्य है उसको फायदा। अब एक आदमी बोले हमने रोज 50 दिन रोज आहार देते, रोज आहार देते। तो हे जीव, ये बताओ कि तुम रोज आहार तो देते हो, लेकिन उसमें तुम्हारा द्रव्य कितना रहता है? और जितना जितना तुम्हारा द्रव्य है उतना उतना तुम्हारा फायदा है। और दूसरे के द्रव्य को लेकर के तुम दे रहे हो, उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। मात्र ठीक है, यदि तुम्हारे परिणाम, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, किसी के यहाँ चौका लगा, वो आज की देखो पंचम काल की व्यवस्था है। अनुराग भाई, तो ऐसा नहीं मानना कि दोष लगे। क्यों? क्योंकि पंचम काल में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। श्रावक और साधु, एक श्रावक और साधु एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। तुम्हारे पास बाइक है ना, बाइक में कितने पहिए हैं? 2 हैं। अब तुम एक काम करना कि आगे का पहिया तो बड़ा लगाना और पीछे का छोटा लगाना। क्या होगा? पीछे का बड़ा लगा देना। हे जीव, श्रावक और साधु धर्म के रथ को खींचने के लिए 2 पहिए हैं, और एक जो धर्म का रथ चलता है वह 2 पहियों के ऊपर ही चलता है। यदि एक पहिया भी छोटा होगा तो दूसरा पहिया भी छोटा करना पड़ेगा, और एक बड़ा होगा तो दूसरा भी बड़ा करना पड़ेगा। यदि एक बड़ा छोटा हो जाए और दूसरे में चल जाए तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो यदि श्रावक शिथिल होगा तो मुनियों को शिथिल होना पड़ेगा।
मुनिराज भी उसी धर्म का पहिया है जिसका श्रावक पहिया है। अब आचार्य यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्रावक आहार दान दे और उसी को पात्रता है, लेकिन आज श्रावक तो बचे ही नहीं। अब मुनिराज क्या करें? कपड़े पहन लें। प्रशीष भाई बोलो क्या करें? तो एक एक पहिया। अब तुम क्या करोगे कि मुनिराज आएंगे तो तुम्हें श्राव चौके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो तुम्हें व्यवस्था बनानी पड़ रही है। ये श्रावक का शिथिलाचार है, शिथिलपना है। इसको आचार्य आगम में आज्ञा नहीं देते हैं कि जो श्रावक होगा वो ही चौका लगा, वो उसका चौका लगा ही होगा और वो अपने लिए भोजन बनाएगा और उसमें से आहार दान देगा। लेकिन सुनील भाई, यह आगम की व्यवस्था आज के समय असंभव। क्या है? क्या बोल रहे हैं सुशील भाई? कुछ तो बोल रहे हैं जीव। इसलिए श्रावक और साधु एक रथ के दो पहिए हैं और दान दिवस है, लेकिन वास्तव में ऐसे ही है। देखो, अपने घर में आए हुए, अपने नगर में आए हुए, अपने गली में आए हुए मुनिराज को जो दान देता है वह पुण्य का वंद करता है। दूसरे मोहल्ले में जाकर के दान देता है वो महापुण्य करता बंद करता है। जो दूसरे नगर में जाकर के दान देता है वो महापुण्य बंद करता है। और जो मुनिराज को जंगल में जाकर के और आहार का दान देता है उसके पुण्य का बखान 1000 जिह्वाओं से भी किया जाए तो संभव करना नहीं है। परिस्थिति है ना। यदि जंगल में जाकर के तुम्हारे घर में आए साधु दे दिया और जो आदमी हमारे गांव में नगर में आए हुए साधु को भी आहार दान नहीं देता है उसके पाप का बखान हम तो नहीं कर सकते। उसके पाप का बखान हम नहीं बोल रहे, पद्म पुराण में लिखा है। आचार्य बोल रहे हैं कि नगर में आए हुए साधु को जिसने दान नहीं दिया है वह उसके पाप का बखान हमारे जिह्वा के द्वारा हो ही नहीं सकता है। उसने कितना पापी जीव है, भले उसके परिणाम विशुद्ध हों लेकिन हो ही नहीं सकते। इसलिए हे जीव समझ बात को कि जो दान देता है, अपन लोग 10 लक्षण पूजा करते हैं ना, दान दे मन। जब श्रावक दान देता है, सब श्रावक दान देता है, उसका परिणाम उसके मन हर्ष विषय के, उसके अंदर अंदर के परिणाम प्रफुल्लित होते हैं, अंदर में उसके खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन खुशी की लहर उसी को दौड़ती है जो मन से आहार देता है और स्वा के द्रव्य का आहार देता है, सच्चे हृदय से आहार देता है, कुटिलता रहित होकर के आहार देता है। और सुनील भाई, यदि श्रावक ने मन से चौका लगाया है उसमें आहार करने में अलग परिणाम होते हैं, और जिसने बेचारे ने जबरदस्ती लगाया है उसके चौके में आहार करने में मन ही नहीं लगे। क्यों नहीं लग रहा मन? प्रशीष भाई, अब सुनील बोलता महाराज जी ले लो, वो ले लो, वो ले लो। हे जीव, उसमें भी उसके भावों का संप्रेषण है, उसमें उसके भावों का मिलावट है। तुम्हें नहीं दिख रही वस्तु। जब श्रावक भोजन बना रहा था और जब उसके परिणाम गदगद थे और गदगद परिणामों के कारण वह भोजन बना रहा था तो उसकी गदगदता की मिठास उस भोजन में मिल गई थी और वह भोजन जो था रुचिकर हो गया था, स्वादिष्ट हो गया था। और यदि श्रावक के परिणाम गदगद नहीं थे, अहंकार के थे, क्रोध के थे, मान के थे, प्रतिष्ठा के थे, रोष के थे और ऐसे परिणामों से भोजन बना रहा था तो वह सारे परिणाम उसके उसमें मिल गए थे और उसका जो भोजन है वह कड़वा हो गया था, उसमें सब खराब हो गया था, अंदर ही नहीं जाए।
महाराज ऐसा थोड़ी होता है। हे जीव, ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता है क्या? माताओं, पापड़ बनाते हैं, अशुद्धि की महिला देख ले तो है, पापड़ बनाते हैं दिलीप भाई, अशुद्धि की महिला देख ले तो क्यों? उसने क्या मिलाया? उसने क्या उसमें मिला दिया कि तुम्हारे पापड़ खराब हो गए? मिलाया कुछ माताओं? फिर क्यों हो गए खराब? महाराज, उसने मिलाया कुछ नहीं है, उसके परिणाम अशुद्ध थे, वह अशुद्धि में थी, उसका द्रव्य अशुद्ध था। तो द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य की नजर पड़ते ही जैसे पापड़ खराब हो गए, तो ऐसे चंदन भाई अशुद्ध परिणामों की नजर पड़ते ही वह भोजन भी खराब हो गया। अशुद्ध भावों से बनाया हुआ भोजन वह शुद्ध होता ही नहीं है, वह अशुद्ध हो जाता है। और जब परिणामों की गदगदता होती है तो सबरी के जूठे बेर खाने के लिए बीच जंगल में सैकड़ों किलोमीटर से क्या सबरी ने बुलाया था? क्या राम को पता था? चंदना कटघरे में नीचे तलघर में बंद थी, क्या महावीर को पता था? नहीं। ना चंदना के बारे में महावीर को पता था, न सबरी के बारे में राम को पता था। उनकी अंदर की श्रद्धा थी, उनके परिणामों का संप्रेषण था, तो उनके परिणामों की विशुद्धि के तार ऐसे डले हुए थे कि जब सबरी के मन में ऐसे परिणाम आए कि मुझे राम को भोजन खिलाना है, वह बरसों से रोज बेर बीन करके लाती थी और एक कटोरी अलग से लगा के रखती थी। किसके लिए? कितने साल से है? बरसों से वह एक कटोरी अलग से लगा करके रखती थी। मेरे राम आएंगे उस बेरों की, और रोज आधा वो खा लेती थी चकती। मीठे हैं तो रख दिए, खट्टे हैं तो फेंक दिए। तो खट्टे मीठे मीठे बेर चुन चुन करके सुशील भाई सबरी की भक्ति की रोज चुन चुन करके आधा रखती थी। और ऐसे करते करते बरसों हो गए, और जब बरसों हो गए उसकी विशुद्धि ऐसी बड़ी कि उसके हृदय से तार निकले और वो राम के पास गए। तो सैकड़ों किलोमीटर से राम को और सबरी के पास दौड़े दौड़े चले आए, और उन्होंने सबरी के हाथ के जूठे बेर खा लिए। राजा राम ने ऐसे श्रावक जो होता है वह एक थाली अपनी लगाता है और एक थाली रोज अतिथि की लगाता है, दान देता है। हे जीव, ऐसे उसके परिणाम होते हैं। आज मैं दान नहीं दूं, ऐसा मेरे से हो ही नहीं सकता। उसके परिणाम अपने आप बनते हैं। हे मुनिराज, आज तो अनुराग भाई क्या बोलता है, बोले महाराज पहले डील करो, तुम आओगे तो हम चौका लगा रहे हैं। आज हमारी छुट्टी है? हाँ, आज हम छुट्टी ले रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं। तुम एक काम करो, आज बता दो कि आज आओगे तो हम एक काम करते हैं, चौका लगा ले रहे, और कल आओ तो कल लगा लेंगे। बताओ कब लगा लें? हे जीव, ऐसे परिणाम, कुटिल परिणाम, खोटे परिणाम, वह भक्ति श्रावक के अंदर में दान देने के परिणाम अंदर में आते हैं। चंदना को तलघर में सेठानी ने बंद कर दिया था, सब पता, पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, हमारी आदत नहीं पूरा लंबा खींचना, सार बताएंगे। चंदना को किसने बंद कर दिया था? पढ़ा तुम लोगों ने? सेठ चंदना को घर ले गया, सेठानी ने उसका सिर मुड़ा दिया, जंजीरों से हाथ बांध दिए और घर के नीचे तलघर में बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया तो उसके अंदर में परिणाम
कलुषित नहीं हुए। हे भगवान, मैं भगवान को आहार दान दूं, मुनिराज को आहार दान दूं, मेरी ऐसी दशा हो गई। मेरे परिणाम तो थे कि मैं मुनिराजों को आहार दान दूं, ऐसा सोच रही थी। और जैसे ही सोच रही थी तो वहाँ से जो है भगवान महावीर तीर्थंकर के भाव में जा रहे थे और उनके परिणाम संप्रेषित हुए तो भगवान भी उसी दिशा में मुड़ गए। कहाँ? जहाँ चंदना थी। तो भगवान आगे आगे चले जा रहे, पीछे पीछे चले जा रहे। और जैसे जैसे भगवान उस ओर गए, चंदना के सारे बंधन अपने आप टूट गए। जो हाथ में कड़ियाँ थी ना, भगवान के उस नगर में प्रवेश करते ही चंदना की सारी कड़ियाँ अपने आप टूट गईं। उसके जो बाल मुड़े हुए थे वो सारे बाल आ गए, वह सर्वांग सुंदरी हो गई, उसके पूरे शरीर पर जेवरों से लद गई और बाहर निकल करके आई। और भगवान जो थे वहाँ खड़े थे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और हाथ में जो कटोरा था वह खीर बन गया और भगवान को अंदर ले गई, प्रगाहन किया और खीर कटोरे की हार में थे। कहाँ से हुआ? कहाँ से हुआ? कौन थी? चंदना और महावीर का क्या संबंध था? चंदन भाई, तुम तो चंदन हो कि चंदना हो? चंदना। चंदना का और महावीर भगवान का क्या संबंध था? है? बोलो जी, पतली डुकरिया बोलेगी। है? वो कहाँ गई तुम्हारी गौरी बाई? कहाँ चली गई? चुप है, समझ रहे? महावीर की सगी मासी है। कौन? चंदना। तो क्या मासी को छुड़ाने आए थे भगवान? नहीं, उससे कोई संबंध नहीं। उनके परिणाम गदगद थे तो परिणामों के वशीभूत भगवान उस दिशा में चले गए। तो ऐसे श्रावक के परिणाम गदगद होते हैं। उसको ऐसा लगता है कि मैं कब आहार दान दे दूं, कब आहार दान दे दूं, कब आहार दान दे दूं, उससे रहा नहीं जाता। अब आज बेचारे बहुत सारे कलुगिया जीव हैं, अब अहंकार में मरे जा रहे हैं। दिलीप भाई, काहे में मरे जा रहे हैं? मोरो पेट है हाउ और मैं न दे हो काऊ। दिल खाने ऐसा बोलते हैं, इनको अम्मा को समझ में आया होगा। मोरो पेट है हाउ, आज बेचारा जीव सुशील भाई किसमें मरा जा रहा है? 24 घंटे कोलू के बेल के जैसे जुत रहा है बेचारा, लेकिन 1 मिनट की भी सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार में बेचारा मरा जा रहा है। एक चौका लगाएगा लेकिन पड़ोसी से पूछेगा नहीं। क्यों? मेरा अहंकार छोटा हो जाए। यदि बगल वाले से मैंने पूछ लिया तो लोग क्या कहेंगे? मेरा अहंकार छोटा हो जाए और मेरे अहंकार के लिए बेचारा जे नमकीन, जे गुजिया और जे और वो जमाने के इतने बनाएगा, हमने 50 आइटम बनाए। जीव भले महाराज तुम्हारे 5 नहीं ले, काहे के लिए बना रहा है? काहे के लिए बना रहा है सुनील भाई? खाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। मोहल्ले की और दुकानियाँ आएंगी ना तो दुकानियाँ क्या कहेंगी? कह रहे तुमने कछु बनाओ नहीं है? तुमने कछु बनाओ नहीं, तो तुमने नहीं बनाओ तो महाराज को दिखाने के लिए, चलाने के लिए थोड़ी बना रही। काहे के लिए बना रही? वो डुकरियों को दिखाने के लिए बना रही। और ज़्यादा हो, देखो बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है सुनील भाई, यदि किसी को तुम्हें भोजन नहीं खिलाना हो तो एक काम करो, मिर्चा डाल दो, भगाओ नहीं। तुम्हारे घर में मेहमान आ गया और मेहमान आ गया, अब तुम्हें खिलाना तो है नहीं है, भगाओगे तो अच्छा नहीं लगे, तो क्या करो? मिर्च डाल दो। वो अपने आप 1 रोटी खाएगा और अपने आप भाग जाएगा। ठीक है, तो क्या करो? मिर्च डाल दो। तो कहने का आशय क्या है कि हे जीव, समझ मेरी बात को। जब श्रावक के अंदर में श्रद्धा होती है, श्रावक के अंदर में भक्ति होती है, तो जूठे बेर भी मीठे लगते हैं। और श्रावक के अंदर में श्रद्धा भक्ति नहीं होती है तो गुलाब जामुन भी फीके लगते हैं।
ऐसा नियम है, शाश्वत है, कभी भी करके देखना। और अनुभूति आजकल क्या हो गया ना, अंदर की भावनाएं तो मर गई, अंदर की भावनाओं की मिठास भी मर गई। आज क्या बचा है, मां शक्कर की मिठास बची है। और शक्कर की मिठास के कारण सुशील भाई, तुमने कभी देसी गाय का दूध पिया? देसी गाय का दूध पिया, जो देसी गाय हो और देसी ही भोजन करती हो? नहीं पिया। वही देसी गाय जंगल में चरने जाती है और जंगल से चर के आती है, और उसका जब दूध पीते हैं तो बिना शक्कर का मीठा होता है। तुमने पिया ही नहीं। तो दूध वाला लाता है तो बरसी मरसी खिलाता है, तो बरसी खिलाता ना, वो दूध ही सारा बेकार हो जाता है। हे जीव, जब वह स्वाभाविक भोजन करती है तो उस गाय का दूध स्वाभाविक ही मीठा होता है। हम तो शक्कर डाल के खाने के आदी हो गए। तो ऐसे जब श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो अंदर की श्रद्धा भक्ति से वह आहार बिना शक्कर का मीठा होता है। लेकिन अंदर की श्रद्धा होनी चाहिए। और अंदर की श्रद्धा किसके पास होगी? तो जो श्रावक होगा उसके पास, क्योंकि श्रावक का स्वभाव है। और दूसरे को तो क्या होता है, चौका लगाना पड़ता है, और श्रावक का चौका लगा होता है, हमेशा उसका चौका चल रहा है। जब भी मुनिराज आ जाए, श्रावक आ जाए, वृत्ति आ जाए, और वास्तव में यदि आगम से देखा जाए तो प्रतिमाधारी को किसी ना किसी को तो भोजन खिलाना ही पड़े, क्योंकि उसका अतिथि संविभाग है ना। जितना तुमने बनाया है वह पूरा भोजन, दो प्रतिमाधारी, दो प्रतिमा है ना तुम्हारी अम्मा, तीन है ना, तुमने जितना भोजन बनाया है वो पूरा भोजन तुम नहीं खा सकते। यदि खाती हो तो महान दोष लगता है। अब देखो, पूरा आगम सुनने को तैयार ही नहीं। तुम्हें अपने भोजन के भाग करके नियम से दान करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी दो प्रतिमा में अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। अब वह भाग करके या मुनिराज को दो, या देशव्रती को दो, या जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि श्रावक को दो। किसी तीन में से महाराज मिलते नहीं, कैसे नहीं मिलते? जो बैठे रह, ले जाओ इनको। कोई दूसरे देशव्रती को ले जाओ, देशव्रती नहीं जाता तो अनुराग को ले जाओ। क्यों ले जाओ? क्योंकि वो भी तो भगवान की पूजा पाठ करता है ना, अभिषेक करता है। तो चरणान योग के अनुसार जो भगवान की पूजा पाठ करता है, अभिषेक करता है, वो सम्यक दृष्टि है। तो उस सम्यक दृष्टि को ले जाओ, उसको भोजन दो। और यदि तुम सारा भोजन स्वयं बनाती हो अपने लिए और अपन ही सारा खा जाते हैं, तो तुम्हारा एक व्रत खंडित हो गया। घर वाले तुम्हारी कोई वृत्ति थोड़ी है, दान थोड़ी कहलाता है, घर वालों का दान नहीं कहलाता है, ठीक है। घर वालों को देना वो तो तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और दान घर में नहीं होता है, दान बाहर ही होता है, दूसरे को ही देना पड़ेगा। यदि तुम्हारी प्रतिमा है तो अतिथि के लिए, ठीक है। और अतिथि जो है आगम में तीन प्रकार के, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम अतिथि कौन है? महाराज है। मध्यम अतिथि कौन है? देशव्रती है। और जघन्य अतिथि कौन है? तो सम्यक दृष्टि जघन्य अतिथि है। तो कल जो है दान तीर्थ है। तो इसलिए है जीव, कम से कम दान तीर्थ के लिए अक्षय तृतीया के दिन तो ऐसा कोई श्रावक नहीं हो जो अपने स्वा के द्रव्य का दान मुनिराज के हाथ पर ना रखे। हे जीव, कम से कम देखो, एक दिन के लिए तुम अपने जी नंबर बंद कर दो, एक दिन के लिए, कब के लिए? अक्षय तृतीया के लिए। और ऐसे अंदर से नहीं तुम 25 पत नहीं, एक चौका लगे, लेकिन ऐसा लगे भले वो रोटी पानी खिलाए, लेकिन भक्ति के साथ अपने घर में बनाए, और घर में बना करके घर में आहार दान दे। ऐसा कोई एक भी श्रावक नहीं हो जो आहार दान नहीं दे पाए।
कम से कम आहार दान देगा, अधिक से अधिक आहार दान देगा, तो यह परंपरा चलती रहेगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जी पकौड़ी बनाना है, कि मीठा बनाना है, कि ये बनाना है। तुम तो रोटी बनाओ और दाल बनाओ, हो गया हमारा चौका। कितना अनुराग भाई, कितना कितना एक रोटी और एक दाल, 2 आइटम। कितने आइटम? दाल और रोटी, 2 आइटम बना करके और तुम अपने घर पे पड़गाने के लिए खड़े हो जाओ और पड़गा करके मुनिराज आ जाएं तो आहार दान दे दो, और नहीं आ जाए तो स्वयं खा लो, तुम्हें कोई भूखे थोड़ी रहना है। और नहीं भी आ जाए माताओं, तब भी तुम्हें आहार दान देने का पूरा पूरा लाभ पुण्य मिलेगा, क्योंकि मेरा जितना कर्तव्य था मैंने सारा किया है, और मैंने चौका लगाया, और मैंने मुनिराज को दान देने की भावना भाई है। और मुनिराज आए तो भी पुण्य मिले, और नहीं आ जाए तो भी मुझे पूरा पुण्य मिले, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है ना। मुझे मुनिराज के आहार का पुण्य नहीं लगता, मुझे अपने कर्तव्य पूर्ति का पुण्य लगता है। मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ, अब मुनिराज आए चाहे नहीं आए। अनुराग भाई, समय तो हो गया, तुम्हारी दुकान पे एक नौकर है, उसको तुम तनख्वाह देते हो। अब वो नौकर आया, उसका 8 बजे और दुकान के बाहर आके बैठ गया, और शाम को 5 बजे तक बैठा रहा, तुमने दुकान नहीं खोली, अब तुम उसके पैसा काटोगे क्यों? है? हमने तो दुकान खोली नहीं ना। तो हे जीव, तुम दुकान खोलो चाहे नहीं खोलो, लेकिन हमने अपना कर्तव्य किया है, हम बैठे रहे तो हमने अपनी ड्यूटी निभाई है, तो हमें अपना पैसा पूरा चाहिए। तो ऐसे सुनील भाई, मैंने चौका लगाया है और पड़गाहन किया है, अब मुनिराज आए चाहे नहीं आए वो मेरे हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में तो हमारा कर्तव्य है। तो हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, तो हमें अपना कर्तव्य भी, पेमेंट भी पूरा मिलेगा। इसलिए हे जीव, अपने कर्तव्य का हमें फल मिलता है। और यदि मैं पहले डील करूं कि नहीं महाराज आए तो ही लगाऊं, तो हे जीव फिर तो आ भी जाएंगे तो भी पाप ही लगेगा। क्यों? क्योंकि कुटिल परिणाम थे ना, और भद्र परिणाम है, तो भद्र परिणामों का हमें पुण्य हमेशा बंद होता है। इसलिए हे जीव, इस दान तीर्थ की परंपरा को आगे चलाने के लिए कल अक्षय तृतीया है, इसलिए प्रत्येक श्रावक आहार दान करे और अक्षय तृतीया मनाए। अक्षय तृतीया मनाने का यही मतलब है क्या? कोई बाजे बजा लेना, फटाका फोड़ देना, इसका नाम अक्षय तृतीया मनाना नहीं है। अक्षय तृतीया मनाना मतलब क्या है? मुनिराज को आहार दान देना, इसी का नाम है अक्षय तृतीया, और यहीं से शुरू हुई थी। तो इस परंपरा को आगे चलाएं और आहार दान दें। बोले शांतिनाथ भगवान की।